अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आला शफाखाना की तरफ से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है मेरे सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अक्सर मेरे बहन भाइयों के साथ ये मसला दरपेश रहता है और मेरे पास भी ऐसे कई मरीज़ हज़रात आते हैं जिनके साथ ये मसला, ये प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लें ताकि मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताऊं और इसका इलाज बताऊं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है दवाई को, ताकि जो है ना आपको उस बीमारी से निजात मिल सके। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलती रहें। अच्छा, तो बीमारी क्या है? अक्सर मेरे दोस्त बहन भाई जिनके हाथों की तलियों में से पसीना निकलता है या पाँव के तलवों में से पसीना निकलता है, हाथों की यानी कि जो हथेलियां हैं हाथों की, इनमें से या पाँव के तलवों में से जो पसीना निकलता है और बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। गर्मियों में तो यह मसला बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है। गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जिगर में गर्मी हो जाती है, मसालेदार चीज़ें, तो इतना फिर पसीना निकलता है और हर वक्त हथेलियाँ हाथ की, पाँव के तलवे पसीने से शराबूर रहते हैं, हर वक्त गीले रहते हैं और बंदे को इतनी मुश्किलात पेश आती है कि कोई भी काम वो सही तरह से नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको यही नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं और चंद दिनों के इस्तेमाल से जो है ना वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके अलावा और कई बेशुमार नुस्खा है, लेकिन ये सबसे आसान नुस्खा है जो आप इजीली आसानी के साथ हर बंदा इसको बना कर इस्तेमाल कर सकता है। और इसके ऊपर कोई ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता, तो आप इसको बना के इस्तेमाल करें। तो इसमें है क्या, ये तुखम धतूरा है, ठीक है, ये तुखम धतूरा, ये आपने जो है ना ऐसे 1 से 2 चम्मच लेने हैं। ऐसे 1 चम्मच ले लें, 2 ले लें और इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसका पाउडर बना लें। अगर आप इसकी गोलियां बना सकते हैं तो काली मिर्च के बराबर गोली बनानी है, नहीं बना सकते तो जो सबसे छोटा कैप्सूल है, 1 रत्ती वाला कैप्सूल, या वो आपने लेना है 1 रत्ती वाला कैप्सूल। वो आपने अच्छी तरह भर के सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब इसको नीम गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद 1 कैप्सूल या 1 गोली जो काली मिर्च के बराबर बनाएंगे वो इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से, सिर्फ 8 से 10 दिनों के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि हर वक्त पसीने की वजह से हाथों की हथेलियाँ या पाँव के तलवे गीले रहते हैं तो कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते। ये इंशाल्लाह 8 से 10 दिनों के इस्तेमाल से ये आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको तुखम धतूरा और काली मिर्च के बारे में बताया था कि दोनों को जो है ना हम वज़न लेकर इसको अरके सौंफ के साथ इस्तेमाल करना है। तो आज मैंने आपको अकेला धतूरे के बारे में बताया है कि वैसे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए ये नुस्खा आपको बताया है, जिस बीमारी के बारे में आपको बताया है, ये आजकल बीमारी आम है। अब गर्मियाँ के शुरू में ये बहुत ज़्यादा बीमारी आम हो जाती है, तो उसका हल बताया कि इसका इलाज क्या है। और सबसे सस्ता इलाज, कम खर्च, महंगे आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है इसका। तो मैं अपने मतलब पर इसी नुस्खे को इस्तेमाल करवा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीज़ों को जो है ना इससे फ़ायदा हुआ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।